ओम शांति। 20 अप्रैल। आज बाबा की मुरली में बाबा का चिंतन हम सुनेंगे। एग्जीबिशन चल रही थी उन दिनों, साकार मुरली है ये। तो एग्जीबिशन के अलग अलग नाम क्या क्या रखें, इस पे बहुत चिंतन होता था। तो किसी ने ये नाम भेजा, गेट वे टू हेवन, स्वर्ग का द्वार। तो ये नाम बाबा को बहुत पसंद आया और बाबा उस पे ही समझा रहे हैं कि देखो, अब गाइड तुम्हें बता रहा है कि स्वर्ग के द्वार में कैसे प्रवेश करो। उन्होंने तो गाइड है शिव बाबा, उन्होंने नाम लिख दिया है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण ने तो द्वार को पार किया है, गाइड किया है स्वयं शिव बाबा ने। तो एक तरफ तुम नरक में हो, तुम्हें स्वर्ग में जाना है। तो बाबा कह रहे जो गोले का चित्र है ये बहुत ही सुंदर है। जहां इसमें संगम का कांटा है, बस वो जगह है गेटवे टू हेवन, स्वर्ग में जाने का द्वार। नरक में जाने का द्वार इधर, स्वर्ग में जाने का द्वार इधर है। तो बाबा तुम्हें स्वर्ग में ले जा रहे हैं। संसार में तो ना आत्मा को कोई जानता है, ना परमात्मा को जानता है। ऐसे नहीं भगवान को ही नहीं जानते, पर अपने को भी नहीं जानते। क्योंकि अगर आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को भी जान जाए। परमात्मा के लिए तो एक ही बात कहते हैं सब जगह, और कुछ उसके बारे में नहीं जानते। तो बाबा कह रहे तुम आत्मा बहुत सूक्ष्म हो, तुम्हें सारा पार्ट भरा हुआ है। ये शरीर अलग है, ये तुमने लिया है, अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं। वैसा ही मैं निराकार परमात्मा हूँ, मैं भी बहुत सूक्ष्म हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ। मैं तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताऊंगा। तो मुझे मुख तो चाहिए, तो मैं किसके मुख के द्वारा रास्ता बताऊं? तो ये ब्रह्मा है, इसके तन में मैं प्रवेश करके तुम्हें ज्ञान देता हूँ। मैं ब्रह्मा को सुनाता हूँ, सुन तुम सब लेते हो। ये बाबा हंसी मजाक करते थे, सुनाते तो बाबा हम सबको हैं। तो बाबा कह रहे मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। देखो, बैरिस्टर बनना हो तो बैरिस्टर से पढ़ते हैं। अब भगवान पढ़ाते हैं तो क्या बनाएंगे? भगवान भगवती। तो बाबा कह रहे ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम्हें रख देना चाहिए कि इस पढ़ाई से हम ऐसे श्री लक्ष्मी और नारायण बन जाते हैं। आज की मुरली की मुख्य बात है कि तुम्हारा ये झाड़ बहुत मीठा है। मीठा माना बहुत श्रेष्ठ है ना, ब्राह्मणों का झाड़। मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं, और कीड़ों को मारने की दवाई बाबा देते हैं मन मना भव। अगर ये दवाई नहीं खाओगे तो कीड़े लग जाएंगे तुम्हें और तुम कोई काम के नहीं रहोगे, तुम्हारा पद बहुत कम हो जाएगा। तो कीड़े लगते हैं ये माया के, हमें उनसे बचना है। बाबा बहुत अच्छी शिक्षा आज धारणाओं की भी दे रहे हैं। तुम्हें बहुत स्वीट बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, लून पानी नहीं होना है, यानी आपस में टकराना नहीं है। खीर खंड बहुत मीठा होकर चलना है, मिलकर आपस में चलना है। तुम्हारी चलन बहुत ही श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो कीड़े तुम्हें लग न गए हों, ये तुम्हें अपनी जांच करनी है। बहुत अच्छी। तो बाबा का चिंतन बार बार गेटवे टू हेवन पर चल रहा है कि गोले का चित्र ही सबसे अच्छा है, उसमें तुम ले जाकर सबको खड़ा कर दो। वो लोग तो कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। तो बाबा कह रहे हैं बाप ही आकर तुम्हें सारी सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। आज बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि हर धर्म को थोड़ा थोड़ा पार्ट मिल जाएगा सतयुग में, एक कल्प में एक धर्म को मिल जाए, दूसरे कल्प में दूसरे को मिल जाए, थोड़ा थोड़ा मिल जाए। नहीं, सब धर्मों को अपने समय पर ही आना है, उससे पहले कोई आ नहीं सकता। सभी के पार्ट में कोई चेंज हो नहीं सकती है। तुम देवी देवता धर्म के हो, उसको उन्होंने हिंदू कह दिया, हिंदुस्तान कह दिया है। देखो, शब्द महाभारत भी है, उसमें भी भारत ही आया है, और बहुत जगह भारत ही आता है। तो नाम था भारत और धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो
उसमें तुम सब देवी देवता थे, अब फिर से तुम मनुष्य देवता बन रहे हो। बाबा तुम्हें बार बार सिखाते हैं कैसे तुम देवता बने और कैसे कैसे उतरे, क्यों उतरे नीचे सीढ़ी। ये गुह्य ज्ञान किसी के पास नहीं है, बाबा ही आकर तुम्हें ये गुह्य ज्ञान देते हैं। आज की मुरली की सबसे गुह्य बात है, तुम्हें पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है और पढ़कर उच्च पद पाना है। ये नहीं जो मिलेगा ठीक है। ऐसे ऐसे बच्चों को देखकर बाबा सोचते हैं इनकी तकदीर में नहीं तो ये तदबीर या ना पुरुषार्थ भी क्या करेंगे। लेकिन तुम्हें उमंग रहनी चाहिए, हमें पास विद ऑनर होना है। तो पास विद ऑनर होने के लिए चारों सब्जेक्ट में तुम्हें फुल होना है, केवल सेवा में नहीं। सेवा तो स्थूल सेवा भी है, उसमें बहुतों को सुख मिलता है। बाबा भोली दादी का आज उदाहरण दे रहे। बाबा के समय भोली दादी किचन में थी, इंचार्ज भी थी, बहुत सेवा करती थी, बहुत स्वीट थी, किसी को ना नहीं करती थी। तो बाबा कहते देखो ये भी सब्जेक्ट है, सबको सुख देती है, लोग उसके लिए सौगात ले आते हैं। फिर वो कहती है मैं तुम्हारी सौगात क्यों लूं, तुम्हारी याद आएगी, मैं यज्ञ से लूंगी, आप यज्ञ में दे दो। तो बाबा वो भी उसकी क्वालिटी बता रहे, लेकिन बाबा कह रहे ज्ञान और योग ये भी बहुत चाहिए। स्थूल सेवा भी बहुत अच्छी, उसकी मार्क्स भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ज्ञान और योग भी चाहिए और सारे देवी गुण भी चाहिए। तो हमें चेक करना है, यही हमारे पुरुषार्थ की सबसे गहरी बात है। क्योंकि ब्राह्मण परिवार में चलते चलते कोई ज्ञान में बहुत अच्छा निकलता है, योग में ढीला रह जाता है। तो कोई योग भी बहुत अच्छे करते हैं लेकिन कुछ धारणाओं पे ध्यान नहीं देते। कुछ सेवा बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन मैंपन आ जाता है, टकराव आ जाता है, निष्काम भाव नहीं हो पाता, इसलिए वाइब्रेशंस बहुत निगेटिव हो जाते हैं। तो हम इस बात पे ध्यान दें। पुरुषार्थ की बहुत बड़ी चीज है कि चारों ही सब्जेक्ट में हमें फुल होना है। वरदान बहुत गहन, शुद्ध संकल्पों की शक्ति इकट्ठा करो तो सहज सेवा होने के अनुभव हो जाएंगे। शुद्ध संकल्प मिलते हैं मुरली से, मुरली की एक एक पॉइंट को यूज करो। अगर शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा होती जाएगी तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और वो ये बात कही कि जिसके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति है वो शुभ भावना और शुभ कामनाओं के वाइब्रेशंस देकर दूसरों को बदल सकेंगे। इस पर हम बहुत ध्यान देंगे। स्लोगन पर हमें और ज्यादा ध्यान देना है। मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को समाप्त कर दो, तब विजय होगी। तो आज हम स्वमान रखेंगे, मैं विजयी रतन हूँ, मुझे चारों सब्जेक्ट में फुल होना है। मुझे अभी स्वर्ग का गेट दिख रहा है, उसमें प्रवेश करके मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। तो आज भविष्य के नशे में रहेंगे सारा दिन, बाबा मुझे क्या से क्या बना रहा है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.